हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ने जा रहे हैं इसके लास्ट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है की। जी हाँ स्टूडेंट्स, की या फिर टेक्सोनॉमी की। तो स्टूडेंट्स, की को बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, जिससे कि आगे भी तुमको लगातार अपडेट्स मिलती रहें कि कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो अब चलो पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी की के बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है की। और यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि की इज़ अनदर aid used for identification of plants and animals based on the similarity and dissimilarity. The keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. Students, इसका मतलब ये हुआ कि की या फिर जो टेक्सोनॉमिकल की भी हम इसको कह सकते हैं, हम की भी कह सकते हैं और हम इसको टेक्सोनॉमिकल की भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका पूरा नाम टेक्सोनॉमिकल की भी होता है। तो ये क्या होती है, इसका उपयोग या इसका जो यूज़ होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी सिमिलरिटी और उनके डिफरेंस के बेस पर पहचानने के लिए किया जाता है। क्या समझ में आया? फिर से मैं बताता हूँ। टेक्सोनॉमी कीज का उपयोग या इसका प्रयोग या इसका यूज़ प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी समानता और उनकी असमानताओं के आधार पर उनको पहचानने के लिए किया जाता है। अब ये जो की होती है स्टूडेंट्स, ये एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती है। यानी की जो होती है वो वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस होती है। और उन तुलनात्मक लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं उनको हम बोलते हैं कपलेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कपलेट बोलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आगे क्या लिखा हुआ है कि अब इन एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों में से किसी एक लक्षण को हम एक्सेप्ट कर लेंगे या स्वीकार कर लेते हैं, और दूसरे वाले जो लक्षण या दूसरे वाले कैरेक्टर को हम क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। यानी हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यानी एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को हम लेते हैं और उन एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षण में से एक को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरे वाले कैरेक्टर को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और उन एक जोड़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या तुलनात्मक लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, कपलेट कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर. Each statement is the key is called a lead. Separate taxonomy keys are required for each taxonomic categories such as family, genus, species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये जो कीज़ होती हैं ये हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट कीज़ की ज़रूरत होती है। हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या, मैंने इससे पहले लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये हर एक क्या है, हर एक क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टेक्सॉन है। तो हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक की को बनाया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और कीज़ जो होती हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं, विश्लेषणवादी होती हैं, यानी कि एनालिटिकल होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन स्टूडेंट्स लिखी हुई है ना, इसमें ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ये एग्जाम में आ सकता है। कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आपको मैंने बता दिया कीज़ क्या होती हैं। तो कीज़ का उपयोग प्लांट्स और एनिमल्स को उनके डिफरेंस और उनकी समानता होती है उसके आधार पर उनको पहचानने में किया जाता है। कीज़ जो होती हैं वो एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित होती हैं जिन्हें कपलेट कहते हैं। अब इन एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों में से एक लक्षण को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम रिजेक्ट कर लेते हैं। हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं और कीज़ जो होती हैं वो एनालिटिकल नेचर की होती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर को पूरा आपको लाइन टू लाइन पढ़ के ख़त्म कर दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और उससे पहले स्टूडेंट मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।